सत श्री अकाल जी। हाज़र हैं अज दी नवीं कहानी लैके। अज मेरे विआह दी पहली रात सी। मेरे कमरे नूं फुल्लां नाल सजाया गया सी। कमरा बहुत ही सोहना लग रहा सी। मैं दुल्हन बनी बैड ते बैठी सी। मेरे लिए उत्थे सब लोग अजनबी सन। हर चेहरा अनजान सी। मेरा पति मेरे कोल ही बैठा सी। सारे मुहल्ले वाले दुल्हन नूं वेखण आए हुए सन। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी सी। भुख नाल बुरा हाल सी। हौली हौली करके सारे चले गए। कमरे का दरवाज़ा बंद होया तां मेरा पति मेरे कोल बैठ के कहन लग्या, तू कपड़े बदल लै। मैं विआह दा लहंगा बदल के सादा सूट पहन लिया। मैनू इस समय बहुत भुख लगी हुई सी, पर की करदी, किसे नू कह भी नहीं सकदी सी। मेरे पति नू मेरी थकान नाल कोई मतलब नहीं सी। वो अपनी मर्दानगी दा रोब मेरे ते झाड़दा होया बोलिया, देख मैनू ज़्यादा तमाशा पसंद नहीं है। मेरी गल कन खुल के सुन ला। मैं वार वार तैनू ये गल्लां नहीं कहांगा। घर दे सारे काम तैनू करने पैणगे। खाना बनाउण तो लैके झाड़ू पोचे तक सब तैनू करना पवेगा। मैं हाँ विच सिर हिला दिता। मैं सोच रही सी कि मेरा पति मैनू कोई तोहफा देवेगा, मेरे नाल प्यार भरियां गल्लां करेगा, पर उसनू तां मैथों काम करवाउण दी जल्दी सी। 2 दिन गुजर गए। हत्थ विच झाड़ू मेरा नसीब बन गया सी। विआह तो बाद कुड़ियां सजदियां सवरदियां हन, अपने पति नाल समां बिताउंदियां हन, पर यह सब मेरे नसीब विच कित्थे सी। मेरी किस्मत विच तां घर दी साफ सफाई करना लिखिया सी। मेरी जठानी मेरे सहुरे दे दोस्त दी कुड़ी सी, इसलिए उसदी तां पहलां तो ही जान पछाण सी, पर मैनू गैरां तो विआह के लैके आए सन। मैं नवीं नवेली दुल्हन घर दा सारा काम करदी थक टुट जांदी ते रात नूं पति दे नखरे उठाउंदी। मेरा पति मेरे नाल बहुत सख्त लहजे विच गल करदा। मैनू उसदे गुस्से तो डर लगदा। एक दिन मैं अपने पति नूं कहा कि 3 महीने हो गए विआह नूं, तुसीं मैनू किते घुमाउण नहीं लैके गए। मेरा पति मेरे वल वेख के रुखे शब्दां विच कहण लग्या कि घुम्मण मतलब कित्थे जाना है घुम्मण। उसने मैनू इन्ने गुस्से नाल पुछया। मैं तां डर गई। मैं कहा, तुसीं मेरे नाल इन्ने गुस्से विच क्यों गल करदे हो। वो कहण लग्या कि मेरा दिमाग ना खराब कर, मैं सारे दिन दा थक्या होया आया हाँ। मैं अपने पति दे पैर दबाउण लगी ते सोचण लगी कि मैं विआह तो पहलां बहुत दुख वेखे हन। मैनू तां पति दा प्यार ते साथ चाहीदा सी, पर उसनू तां मेरियां अखां विच दर्द नज़र ही नहीं आ रहा। असल विच मेरी माँ नहीं सी, मतरेई माँ नाल पल के मैं जवान हुई सी। मतरेई माँ मेरे नाल बहुत बुरा सलूक करदी सी। मेरी उम्र हजे 20 साल दी सी। मेरे पति दी उम्र 38 साल सी। मेरी मतरेई माँ ने मैथों पिछा छुडवाउण लई मेरा विआह मैथों वड्डी उम्र दे व्यक्ति नाल करवा दिता सी। मैं पति दे प्यार दे 2 बोलां नूं तरसदी पई सी। काश मेरा पति मैनू प्यार नाल बुलाउंदा, जिस नाल मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जांदे। मैं सवेरे 4 वजे ही उठ जांदी सी। सब दा नाश्ता बनाउण दी जिम्मेवारी मेरी ही हुंदी सी। मैं अपना दर्द किसे नूं जाहिर ना करदी। मैं बस अपने घर विच खुश रहना चाहती सी, अपने पति का प्यार ते साथ चाहती सी। जदों किसे कदे कोई काम लेट हो जाता तो सस ताने मार दिंदी, पर मैं अपना मूँह बंद ही रखदी, कदे कोई जवाब ना दिंदी। मैनू अपनी हर छोटी जरूरत लई सस दे मूहरे हाथ अड्डना पैंदा, क्योंकि ये मेरे पति का हुक्म सी। मैं अक्सर रात रोंदे हुए कढ़दी, पर खुल के रो भी ना पाउंदी। हमेशा अपना मूँह सराहने विच दे के रोंदी सी, ताकि मेरे पति की नींद ना खराब हो जाए ते वो मेरे ते गुस्सा ना करन। इधर उधर करवटां बदलदे दिन 3-4 वजे मेरी अख लगी। हजे सुत्ते थोड़ा समा ही होया सी कि मेरी सस दे चीकन की आवाज़ सुनाई दिती। वो कह रही सी कि महाराणी हजे तक सुत्ती पई है, नाश्ता बनाउण दा कोई होश नहीं है। मेरे पति ने मैनू झंझोट के उठाया कि उठ, हजे तक सुत्ती पई है, तेरे अंदर जरा भी शर्म नहीं है। मेरा पति मैनू बहुत गुस्से विच उठा रहा सी। मैं उठ खड़ी हुई। अपना दुख किस नूं दसदी, किसे नूं कोई फर्क नहीं पैंदा सी, इत्थों तक कि मेरे पति नूं भी नहीं। मैं मरां जां जीवां। मैं चुप करके रसोई विच गई ते मसां सारा काम कीता। हौली हौली समा गुजरदा गया। मेरे विआह नूं 3 साल हो गए सन। हजे तक साडे कोई बच्चा भी नहीं होया सी। इन्हां 3 सालां विच मैं एक भी साह चैन दा ना नहीं लिया सी। मेरा पति दिन ब दिन मैथों दूरी बना रहा सी। औलाद होण दे ताने हुण मैनू दिन रात मिल लगे सन। एक डर मैनू सताउण लग्या कि किते मेरा पति बच्चे की चाहत विच दूजा विआह ना करवा लवे। फिर मेरा डर सही साबित होया।
मेरे ससुराल विच मेरे पति दे दूजे विआह दी चर्चा शुरू हो गई। मेरी सस कह रही सी कि ये तां बांझ है, तैनूं बच्चा नहीं दे सकदी, इसलिए तूं दूजा विआह करवा लै। मैं समझ गई कि कोई कियामत मेरे सिर टुटण वाली है। मैनूं तां ये भी डर सी कि किते मैनूं घरों ही ना कढ देण। जिवें मर्जी सी, पर मैनूं रहण लई ठिकाणा मिलिया होया सी। डर-डर दीआं ठोकरां खाण नालों तां पति दा घर ही चंगा सी, पर मैं की कर सकदी सी। अखां विच हंझू, बुੱਲ खामोश सी। रब तो अपणीआं खुशियां दी भीख मंग रही सी। फिर एक दिन मेरे पति नूं वेखण कुड़ी वाले आ गए। मेरी सस ने मैनूं कहा कि खाना बना के कमरे विच चली जावीं, मेहमानां दे सामणे आउण दी जरूरत नहीं है, तेरा उन्हां नाल कोई मतलब नहीं है। मैनूं भी उन्हां नूं मिलण दा कोई शक नहीं सी। मैं खाना बना के अपने कमरे विच आई। जदों दी मेरी माँ इस दुनिया तो गई सी, मैं अपना दर्द छुपाउणा सीख लिया सी। दूसरिਆਂ सामने चेहरे ते मुस्कुराहट रखदी सी, पर अपनी माँ नूं हमेशा याद करके रो लिया करदी। जे अज वो मेरे कोल हुंदी तां शायद मेरी जिंदगी विच इन्ने दुख ना सहने पैंदे। कुछ दिनां बाद मेरे पति दा दूजा विआह हो गया। हुण वो अपने कमरे विच नवीं पत्नी नाल रहिंदे, जिस विच कदे मैं रहिंदी सी। हुण मैनूं एक छोटा कमरा दे दिता गया सी। हुण तां मेरा हाल नौकरानी तो भी बुरा हो गया सी। मेरा पति अपनी दूजी पत्नी नाल खुश सी। उस नाल बहुत प्यार नाल गल करदा, उस नूं घुमाउण भी लै जांदा। पता नहीं मेरी किस्मत ही क्यों खराब सी। ना माँ प्यो दे घर खुशियां मिलियां ते ना ही पति घर खुशियां नसीब होईयां। मेरा उही काम दिन भर सब दा ख्याल रखना, पर मेरा ख्याल रखण वाला कोई नहीं सी। हुण मैं हौली हौली बीमारियां दी चपेट विच आउण लगी। जदों दिल परेशान होवे, खुराक भी चंगी ना होवे तां शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी सी। मेरे सिर विच दर्द रहन लग्या सी, पर अजिही हालत दे बावजूद भी घर दे सारे काम मैनूं करने पैंदे सन। मेरे पति नूं मेरा कोई ध्यान नहीं सी। वो तां अपनी दूजी पत्नी दे सारे नखरे उठाउंदा, मेरी तां कोई इज्जत ही नहीं सी। मैनूं तां फालतू समान समझिया जांदा सी। हुण तां मेरे अंदर दुख सहन की हिम्मत भी नहीं बची। हौली हौली मैं मौत के करीब जा रही सी। एक रात मैं अपने कमरे विच पई सी। सिर विच बहुत तेज़ दर्द सी। किसी भी पल चैन नहीं आ रहा सी। दर्द भी बर्दाश्त तो बाहर हो गया सी। मैं अपने पति नूं बहुत आवाज़ां दित्तियां, पर वो तां अपने कमरे विच अपनी दूजी पत्नी नाल सन। मेरी आवाज़ कित्थे सुननी सी। मैं उत्थे ही जमीन ते डिग पई। मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं सी, पर रब ने मेरी आवाज़ सुन लई ते मैनूं अपने कोल बुला लिया। मैं एक सकून भरी नींद सौ चुकी सी। ये दुनिया छड्ड चुकी सी। सवेरे मेरी सस चीख रही सी, महाराणी हजे तक सुत्ती पई है, नाश्ता भी नहीं बनाया। मेरा पति भी अपनी पत्नी नाल नाश्ते का इंतजार कर रहा सी। मेरी सस दरवाजे ते बोल के गई, पर कमरे अंदर ना आई। मेरे पति नूं जाके कहन लगी कि मनहूस हजे तक सुत्ती पई है। दोपहर तक कमरे विच कोई ना आया। फिर मेरी सस कमरे विच आई तां मैनूं जमीन ते डिग्गी देख के रौला पाउण लगी तां सारे इकट्ठे हो गए। मेरा शरीर आकड़ चुक्या सी, हंझू भी गल्लां ते सुੱਕ चुके सन। मेरा अंतिम संस्कार कर दिता गया, पर उस घर विच अजिहा कोई नहीं सी जिस दी अख विच एक भी हंझू आया होवे। अगले दिन सारे अपने कामां विच बिजी हो गए, जिवें घर विच कुछ होया ही ना होवे। मैं अपने पति दे प्यार दे दो बोलां नूं तरसदी ही मर गई। काश मेरा पति मेरा दर्द समझदा तां शायद मैं सकून नाल मर सकदी। मैं अपने नसीब तो हार गई सी। मेरी किस्मत विच खुशियां लिखणियां शायद रब भुल ही गया सी। ना जाने किन्नियां पत्नियां अजिहियां होणगियां जो अपने हमसफर की बेरुखी ते जिंदगी जीउ रहीआं होणगियां, जो दर्द सहंदे होए भी कोई शिकायत नहीं करदियां। एक कुड़ी अपना सब कुछ छड्ड के अपने पति दे भरोसे ससुराल आउंदी है। जो उसनूं पति दा प्यार ना मिले तां वो अंदरों टुट जांदी है। पति दे प्यार बिना एक औरत अधूरी हुंदी है। उसका ध्यान रखना पति की जिम्मेवारी हुंदी है, जो अपना सब कुछ छड्ड के ससुराल आउंदी है। धन्नवाद जी। ये सी अज दी अपनी कहानी। जेकर कहानी वधिया लगी होवे तां लाइक कमेंट शेयर जरूर करना ते चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुलना। मिलदे हां एक नवीं कहानी दे नाल। तद तक मैनूं दिओ इजाजत। सत श्री अकाल जी।